वाराही माता की जय। यस्य सत्या साहित्य तपोयज्ञं सत्यो वन्दे समुच्यताम्। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। वाराही माता की जय। मिलता है ऐसी माँ बाराही को हम सब अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। को प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरे सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में एक यही माँ बाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर और आगे बढ़ती है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त हम माँ बाराही धाम के परिसर में हैं और स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को जो आध्यात्मिक उल्लास यहाँ दिख रहा है, ये बग्वाल मेले से ठीक 3 दिन पहले का है। ये जो है भगवा इसे कहते हैं और ये बग्वाल में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। इस देवभूमि में माँ बाराही धाम में लोग चढ़ाते भी हैं और इसे चढ़ाने के बाद इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग पूजन के रूप में, बग्वाल खेलने के रूप में होता है। देवी दुर्गा से 25 किलोमीटर दूर नरपा गाँव एक बहुत खाली गाँव है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एक गाँव है। ये जो दल है ये अनपा से आया है। अनपा देवी दुर्गा से 25 किलोमीटर अनपा से है। यहाँ जो बग्वाल के लिए प्रयुक्त होने वाला भव्य को देवी माँ को चढ़ाने के लिए आए हैं। अनपा की पहचान देवी दुर्गा में एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल रहे हैं श्री कृष्ण जोशी से है और श्री कृष्ण जोशी के भाई जीवन चंद्र जोशी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले की कुछ जानकारी, बग्वाल जो है 4 धामों के बीच खेली जाती है। गड़िया और भालिक एक तरफ होते हैं, चम्याल और गहरवाल दूसरी तरफ जो धाम है गहरवाल धाम के लोग हैं। ये क्या बग्वाल की मान्यता है, ये कहाँ से आए हैं, क्या इसके पीछे मन्नत है, आप बताइए क्या है आपकी बात। ये जो है रक्षाबंधन के दिन 4 खाम के सारे लोग इधर, 4 खाम 7 तोप के लोग इधर इकट्ठे होते हैं और इधर जो है बग्वाल होती है। प्राचीन मान्यता के हिसाब से हमारे यहाँ बग्वाल पत्थरों की होती थी, परंतु इस समय जो है पहले फल फूलों की होती है। परंतु जो है वो जो खाम के लोग होते हैं उनके बीच में ही अचानक पत्थर, पता नहीं माँ भगवती कहाँ से उत्पन्न कर देती है कि पत्थरों की बग्वाल होती है। जब पत्थरों की बग्वाल होती है, मान्यता है कि एक
कुछ जब रक्तपात इधर इस मैदान में हो जाता है तो डोले में बैठे हुए पुजारी जी इधर आते हैं और वह जो है चार खाम के प्रधानों को मनाते हैं। उसके बाद जो है बग्वाल अलग अलग हो जाती है। इसकी दूसरी विशेषता इतनी है कि बग्वाल खेलने के बाद जो अभी तक एक दूसरे के प्रतिबंधी बने रहते हैं वे लोग फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और सारे भाईचारा का जो है संदेश इधर वितरित होता है। माँ की जो है हिलाल से बनाने में कितना समय आनंद इसको बनवाने वाले यहाँ कारीगर जो है शिल्पी यहाँ से जो है करीब सुनी बैंड के पास रहते हैं। उनको बड़ी दूर से जो है जंगल से ये निकालू ढूंढना पड़ता है देवपुर जंगल से और उनको मेरे ख्याल से लगभग जो है कम से कम 10 दिन इसको जो है लाने से जिनने में लगता है। अच्छा ताकत जो है कम से कम जो है वैसे तो यहाँ अनमोल है परंतु जो है इसकी कम से कम जो है हम जो है भगवती के नाम से 11,000 रुपया जो है ऐसा मत इस फव्वे को देवी माँ को अर्पित करने के पीछे क्या मान्यता है? ये उनका एक चढ़ावे का ये देखिए जो है खुशी का ढाल है, ढाल है जो भगवाली बीज भगवान जो खेलते हैं उसके लिए ढाल पत्थरों को रोकने के लिए काम आता है। ये आदमी पुराणों से चलता आ रहा है। गहरवाल खाम के कितने लोग बग्वाल में आएंगे? कम से कम गहरवाल खान से जो है पिथौरागढ़ तक आप लोग यहाँ पर हमारे गहरवाल खान से खेल सकते हैं। चमियाल खान से आप चंपावती सर आप तनकपुर तक ले सकते हैं। लमगड़िया खाम आप नैनीताल तक ले सकते हैं और वालिक खाम आप चोरगलिया तक खेल सकते हैं। चौगढ़ पट्टी एक बहुत नामी एरिया है डालकंडा जिसमें एक वहाँ के वीर जब चलते हैं तो एक अलग ही तूफान की रफ्तार में आते हैं। इसी के साथ एक जोश और खरोश होता है और इस खोली खान दुबा चौड़ में रक्त भी गिरता है तो हमें एक प्रसाद के रूप में मिलता है। यही हमारे लिए माता वाराही के इस पवित्र धाम में सारी पुरानी परंपराओं के साथ जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं पर किसी प्रकार का भी कोई छेड़छाड़ी नहीं हम करते हैं। उसमें जितना भव्य हो सुंदर हो उस प्रकार से यह मेला इस वर्ष भी होगा, नूतन होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। साथ ही जैसा कि लोगों को भ्रांति है कि इस वर्ष 11 दिन का मेला क्यों हुआ, प्रतिवर्ष यहाँ तिथियाँ बढ़ जाती हैं। 2 तिथियाँ बढ़ जाने से मेला 15 दिन भी चले जाता है। वहाँ जन्माष्टमी तक तिथि बढ़ जाती है, यहाँ 2 दिन मूल बढ़ जाती है। इस वर्ष यहाँ तिथियाँ घटी हुई हैं, 2 तिथियाँ कम हुई हैं, इसलिए तब यह 11 दिन का मेला होने जा रहा है। चतुर्दशी के दिन त्रयोदशी, द्वादशी, त्रयोदशी हो जा रही है, उसके बाद चतुर्दशी हो रही है, बग्वाल हो रही है, वहाँ भी एक तिथि कम हो रही है। इसलिए यह मेला 11 दिन का हो रहा है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। यह मेला एकादशी से लेकर जन्माष्टमी तक ही होता है, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे 14 दिन का हो, चाहे 13 दिन का हो, चाहे 12 दिन का हो। जब जब तिथियाँ बढ़ जाती हैं, अगर 3 तिथियाँ बढ़ गई तो 15 दिन का होता है, नहीं तो 14 दिन का होता है या 13 दिन का होता है। इस वर्ष तिथियां गली हुई हैं, इसलिए 11 दिन का यह मेला होने जा रहा है। इस वर्ष का जो मेला होगा वह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वर्षा पूरी हो चुकी है। सारे लोग कह रहे हैं कि मौसम सुहावना होगा, तो भीड़ भाड़ भी लाखों की रूप में आएगी। जगदम्बा के इस प्रसाद को लेने के लिए, बग्वाल को देखने के लिए लाखों नर नारी बाराही धाम में उपस्थित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बग्वाल पहले यहाँ पर नरबली हुआ करती थी। नरबली को रोकने के उद्देश्य से यहाँ पर बग्वाल चालू हुई है, क्योंकि चमियाल खान की एकलौती बुढ़िया जिसका एकलौता पोता रह जाता है उस नरबली में, उसने जगदम्बा से प्रार्थना की है। माँ जगदम्बा ने उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद 4 खान के जो 4 सयाने हैं, 4 भाई हैं, उनसे कहा एक मनुष्य के और रक्त आप खोली खान में दीजिए, जिससे कलवा बेताल की शांति हो जाएगी। तब से नरबली के रूप को रोक करके बग्वाल के रूप में यह मेला चलता है। अब 2013 से फल और फूलों के साथ बग्वाल खेली जा रही है। बीच बीच में कभी कहीं 2-4 पत्थर, फल फूल पत्थर बन जा रहे हैं। ये माँ की कृपा है। सुंदर तरीके से इस वर्ष भी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ बग्वाल होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 4 खाम के लोग सजग और सहचर हैं, अपने घरों में केर बगा रहे हैं, अपने वस्त्रों को धो रहे हैं, अपनी लिपाई पुताई, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इसका बड़ा यहाँ पर प्रतिषेध रहता है। 7 दिन तक बड़े नियम कानून के साथ ये लोग अपने घरों की सजावट कर रहे हैं। फर्रे आए हैं, आज हमारे साथ नारायण वर्मा जी पिथौरागढ़ से आए हैं, 5 फर्रे चढ़ा रखे। इनकी मनोकामनाएं बाराही ने पूरी कर दी है। वो 5 फर्रे लेकर के यहाँ पर आए हैं। उन फर्रों को चढ़ाना माने अष्टबली के समान, एक पूजा, बृहद पूजा के समान माना जाता है। एक फर्रा चढ़ाने में ये 5 फर्रे चढ़ा, जिसमें गढ़वाल खाम के पड़तीदार हैं। गढ़वाल खाम, कोट भैंसर्ग, चमियाल, वालिक, लमगड़िया, इन लोगों को एक फर्रा अपनी ओर से अभी दान करेंगे, प्रदान करेंगे। ये लोग फिर बग्वाल के दिन आकर के
भगवान के लिए। वर्ष 2024 की देवी धुरा की प्रसिद्ध माँ बारही धाम परिसर में होने वाली, जहाँ कुलीखांड मैदान में होने वाली बगवाल अब से 3 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त को होगी। लेकिन बगवाली मेला आज से शुरू हो गया है। 16 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस बार मेला 11 दिन का होगा, जबकि 2023 में मेले की अवधि 4 दिन ज़्यादा यानी कि 15 दिन थी। और ये जो माँ बारही धाम का जो मंदिर परिसर है, इस मंदिर के ठीक सामने जो मैदान है खोलीखांड का मैदान, खोलीखांड का मैदान में सदियों से ऐतिहासिक बगवाल होते हैं। आखिर ये जो कौतूहल, विस्मयकारी, अद्भुत, विलक्षण, रोंगटे खड़े करने वाली, अचरज पैदा करने वाली इस वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी के तीसरे दशक में बगवाल की जो परंपरा है वो लोगों को चौंकाती है। लेकिन मान्यता और परंपरा के वशीभूत लोग जोश में, उल्लास में, उत्साह में देवी को प्रसन्न करने के लिए बगवाल खेलते हैं। इस बार ये जो बगवाल है 19 अगस्त को होगी। इस बगवाल जो फल फूलों से खेली जाती है, लेकिन फल फूलों से खेले जाने का जो तरीका है मतलब शुरुआत से नहीं चला। शुरुआत में बगवाल पत्थरों से खेली जाती थी, इसीलिए इसे पाषाण युगीन एक परंपरा माना जाता था। वर्ष 2012 में आखिरी बार पत्थरों से बगवाल हुई और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद फल, फूल, सेब, नाशपाती, पुलम, खुमानी और अन्य का तमाम जो पुष्प हैं उनसे बगवाल होती है। 4 खाम और 7 ठोक, 4 खाम लमगड़िया और वाली एक पक्ष में, चमियाल और गहरवाल दूसरे पक्ष में, यानी कि 2 घड़े बनाकर, 2 ग्रुप बनाकर एक की बगवाल होती है। तकरीबन 5 मिनट से 11 मिनट के बीच जैसी ही ज़रूरत होती है, यानी कि जो बगवाल को शुरू कराते हैं, जो पंडित जी, जो पुरोहित जी हैं, उनको जब ये आभास हो जाता है कि एक मानव के बराबर रक्त मैदान में गिरता है, यानी कि जो एक दूसरे को फल फूल बरसा के जो खून निकलता है उसके ज़रिए एक इंसान के बराबर रक्त निकलने के बाद बगवाल को रोक दिया जाता है। और उसके बाद दोनों यानी कि चारों पक्ष जो है, चारों धड़े, चारों खाम, वो आपस में गले मिलकर बगवाल समाप्ति के बाद फिर मित्रवत और देवी का से आशीर्वाद लेते हैं, सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। आज मंत्री अजय टम्टा ने बगवाल का जो औपचारिक श्री गणेश किया है और जो मेला होगा ये आज से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। 19 अगस्त को बगवाल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तीसरी बार बगवाल मेले में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो ये बगवाल होती क्यों है? तो चमियाल खाम की एक बुजुर्ग महिला जिसका इकलौता वंशज था, उसकी बारी जब आई नरबली देने की, तो उससे बचने के लिए यानी कि वंश को बचाने के लिए देवी माँ बारही देवी से प्रार्थना करी, उनकी उपासना करी, उनकी पूजा करी और उन्होंने उनकी इस जो उपासक भाव को स्वीकारते हुए इसका एक समाधान निकाला। और समाधान जो चारों खाम 7 ठोक लोगों ने मिलकर निकाला कि किसी की नरबली के स्थान पर एक इंसान के बराबर रक्त निकलने तक बगवाल खेली जाएगी। तो ये बगवाल का जो कि देश से बाहर दुनिया में एक मशहूर है। इस बगवाल का इस क्षेत्र में यानी कि जो क्षेत्र देवी धुरा है, चंपावत जिले का क्षेत्र है, नैनीताल और अल्मोड़ा से लगा ये क्षेत्र है, बगवाल केवल आध्यात्मिक के क्षेत्र में, आध्यात्मिक शिखर के अलावा बगवाल आर्थिक रूप से, कारोबारी रूप से, जो पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के अलावा जो इसका आर्थिक और कारोबारी पक्ष है वो भी बढ़ता है। यानी कि तमाम क्षेत्रों के लोग, उत्तराखंड और देश भर के लोग यहाँ बगवाल देखने के लिए आते हैं। बगवाल वाले दिन जो रक्षाबंधन के दिन बगवाल होती है, लेकिन बगवाल के कारण सामान्य समय में भी देवी धुरा में, माँ बारही धाम में लोगों का, जो पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। और ये अध्यात्म से आर्थिक प्रगति के लिए भी एक बहुत मददगार है। पल को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से भी है। मेला मजिस्ट्रेट की तैनाती है, जिला पंचायत के द्वारा ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्यवस्थाओं में भी लगातार सुधार हो रहा है। कारोबारी लोग बाहर से यहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं। तो ये बहुआयामी मेला है। इसकी जो विराट स्थिति है, धर्म
के साथ ही अर्थ का भी समावेश इस मेले में है। और बग्वाल सबकी कामना के लिए, सबकी मनोकामना को पूरा करने के लिए, सबकी सुख समृद्धि करने के लिए ये बग्वाल